प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करेंगे क्लास 12th एंड जेई मेंस। क्वेश्चन है ए बैग कंटेन्स n white and n red balls. Pair of balls are drawn without replacement until the bag is empty. क्या मतलब है सेंटेंस का कि इस बैग में से हमें पेयर्स ऑफ बॉल, दो बॉल निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब दो बॉल निकाली है, उनको साइड में रख दिया, फिर दोबारा दो बॉल निकाली है until the bag is empty. जब तक बैग खाली ना हो जाए दो दो बॉल निकालते रहेंगे। तो वो कह रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि ईच पेयर कंसिस्ट ऑफ वन वाइट एंड वन रेड बॉल। हर बार हमारी एक वाइट और एक रेड बॉल आएगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी ये है। तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट नंबर ऑफ ड्रॉ, जो हम बॉल निकालेंगे वो मान लेते हैं कि एन बार हमने ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे A1 अगर मैं ले लूं तो A1 का मतलब है फर्स्ट ड्रॉ। तो फर्स्ट ड्रॉ में एक रेड और एक व्हाइट बॉल आएगी, ध्यान से समझेंगे इस बात को। PA1 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, है ना। PA1 का मतलब फर्स्ट रो में एक व्हाइट और एक रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। टोटल बॉल्स हैं हमारे पास 2n। तो 2n में से हमें दो बॉल निकालनी है, ये टोटल आउटकम्स होंगे। और n है हमारी उसमें से व्हाइट और n है रेड। तो दोनों में से एक एक बॉल निकाल ली। तो ये हमारा आ गया n स्क्वायर अपॉन, इसको खोलेंगे 2n इंटू 2n-1/2। ये आप खोल सकते हो खुद भी, ठीक है। तो ये हमारा PA1 हो गया। इसके बाद PA2। अब हमें सेकंड रो की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो वहां पे हमें ऐसा गिवन है कि A1 इवेंट हो चुकी है, तो PA2/A1 का मतलब पहले एक व्हाइट और एक रेड बॉल निकल चुकी है। तो टोटल बॉल बची है अब 2n-2, उनमें से दो निकालनी है। और व्हाइट बॉल बची हैं n-1, उनमें से एक। और रेड बॉल भी n-1, उनमें से एक। तो ये हो गया n-1 का स्क्वायर अपॉन, जब इसको खोलेंगे तो 2n-2, 2n-3 अपॉन 2। ये आपको कॉम्बिनेशन खोल लेना है खुद ही। इस तरह से ये दो तीन निकाल के दिखा देता हूं मैं। अगर हमें PA3 निकालना है तो इसका मतलब है A1 एंड A2 दोनों इवेंट हो चुकी हैं। तो अब इस बार हमारे पास दो बॉल और निकल चुकी हैं, तो यहाँ पे आ गया 2n-4 में से 2 निकालनी है। और n-1 में से एक और कम हो गया, n-2-1, n-2 में से C1, ठीक है। तो ये हो गया n-2 का होल स्क्वायर अपॉन 2n-4, 2n-5 अपॉन 2, ठीक है। और अब ऐसे करते करते मैं आपको सेकंड लास्ट थ्रो का समझाता हूं, क्या है समझने की बात। n-1, तो n- मतलब लास्ट थ्रो से पहले कितनी बॉल बचेंगी, दो रेड बचेंगी और दो ब्लैक बचेंगी, ठीक है। तो दो में से एक हमने निकाल ली रेड और एक ब्लैक, और नीचे आएगा 4C2। तो उसको खोलेंगे तो ऊपर आ गया 2 का स्क्वायर और नीचे 4 × 3, क्योंकि 4C2 को खोलेंगे तो ऊपर आएगा 432 और नीचे आएगा 2 × 2। तो 3 2 बचेगा, सॉरी 4 3 नहीं, 3, 2। नहीं, लेकिन हमें नीचे पैटर्न बनाना है तो 4, 3 अपॉन 2 ले लेते हैं ताकि सबके नीचे 2 आ जाए। और लास्ट थ्रो में हमारे पास केवल दो बॉल बचेंगी, ठीक है। उनमें से एक रेड होगी, एक वाइट होगी, एक सॉरी ब्लैक होगी। तो 1C1 और 2C2। तो ये आ गया हमारा 1/1। अब हम इसको ऐसे लिख देते हैं 1/2/2। ये समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों लिखा है, चाहो तो आखिरी स्टेप में भी लिख सकते थे। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, A2, A3। इन सब का हमें इंटरसेक्शन निकालना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है A1 एंड A2 एंड A3 डैश डैश AN। तो उसके लिए हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई में पहले हम PA लिखेंगे, PA1 ऊपर निकाला था, PA1 कितना था, n² अपॉन
2n 2n-1/2, फिर Pa2 n-1 का स्क्वायर अपॉन 2n-2 2n-3/2। ठीक है, ऐसे ही चलता रहा। एक स्टेप और देख लेते हैं। n-2 n-2, एक मिनट, यहाँ पे डैश नहीं आएगा अभी। तो n-2 का स्क्वायर अपॉन 2n-4 2n-5/2। और यहाँ पे कितना आ गया था हमारे लास्ट में? 2 का स्क्वायर अपॉन 4 × 3/2। और आखिरी में हमारा 1 आना था। अब यहाँ पे समझा देता हूँ। हमने इसको इस तरह से लिख लिया, 1 का स्क्वायर 2/2 2/2, क्योंकि नीचे 1 को हम 2/2 लिख सकते हैं। और ऐसा इसलिए लिखा है, अब आप देख सकते हो, n² n-1 का स्क्वायर, इस सबको देखोगे तो ये n फैक्टोरियल का स्क्वायर बन रहा है हमारे यहाँ पे। और 2 कितनी बार है? n बार, तो 2 की पावर n आ जाएगा ऊपर। और 2n 2n-1 2n-2 ऐसे करते करते 4 3 2 तक आ गया। तो ये हो गया 2n फैक्टोरियल। ठीक है, 2n को हम क्या लिख सकते हैं? 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, यानी ये हमारा क्या बन गया? 2 की पावर n अपॉन 2n। तो ये हमें प्रूव करना था। ये हमारा प्रूव हो गया कि हर रो में, सॉरी, हर बार एक व्हाइट और एक रेड बॉल निकलेगी। इस बात की प्रोबेबिलिटी 2 की पावर n 2n है। तो ये क्वेश्चन था। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।